Good morning, student. Today we will begin with lecture number 47, unit number 4, shear force and bending moment. Topic: shear force of simply supported beam. Today we will solve two numericals. On shear force and bending moment diagram for a simply supported beam with overhang portion or section. Let us see what is this. First numerical: calculate the shear force and draw shear force and bending moment diagram for the given. अब नीचे देखिए डायग्राम दिया गया है, ठीक है। डायग्राम में ए बी सी डी स्पैन है, आर ए पॉइंट पे सपोर्ट है, रिएक्शन आर ए, यूडीएल है ए टू बी एट 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ए बी डिस्टेंस है 3 मीटर। उसके बाद बी और सी है, बी और सी डिस्टेंस है 3 मीटर। सी पे एक सपोर्ट है आर सी। तो ये सपोर्ट हमने अभी तक देखा है ए बी और सी तक, सी और बी ये सिंपली सपोर्टेड फॉर्म में देखा है कि दोनों एंड पे सपोर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे सी जो सपोर्ट है उसके आगे भी कंटिन्यू हुआ है बीम। तो आप सी और डी देखिए, उसके आगे भी बीम कंटिन्यू हुआ है और डी पॉइंट पे जो आखिरी पॉइंट है उसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे सी और डी इज द ओवरहैंग सेक्शन। जैसे वी लुक एट छज्जा, यू नो अबाउट द विंडो वी हैव अ छज्जा. How's the छज्जा is? At one end it's fixed, the other end there is no support to other end, okay, and there is support only at one end above the window in the lintel. So the same analogy you can take it. आप वही यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि सी और डी यहाँ पे ओवरहैंग सेक्शन है, ओवरहैंग सेक्शन है, ठीक है। अब इसका आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। स्टेप्स बिल्कुल पूरे जैसे हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए निकाले थे, बिल्कुल उसी प्रकार से ही करना है। इसमें कुछ और एडिशनल भी हमने देखा है तो देखेंगे। अब यहाँ पे हमें पहले रिएक्शन, स्टेप 1 है रिएक्शन निकालना है आर ए एंड आर सी। उसके बाद स्टेप 2 है शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम हम निकालेंगे, पॉइंट कंसिडर करेंगे ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट कंसिडर करेंगे। ये 4 पॉइंट पे हम शेयर फोर्स डायग्राम निकालेंगे। उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बारी आती है, बेंडिंग मोमेंट निकालने की बारी आती है। तो बेंडिंग मोमेंट हम ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे, सी पे निकालेंगे और डी पे निकालेंगे। ये चारों बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद यदि हमें लगता है कि बेंडिंग मोमेंट कुछ सेक्शन पे प्लस है और कुछ सेक्शन पे माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट प्लस सेक्शन ऊपर है, माइनस सेक्शन नीचे है। और प्लस से माइनस की तरफ जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीम पे कट होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है। बीम पे कट होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 आता है। तो ये इसे हम पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर कहते हैं। ये भी हम आज नए स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। We have to find RA and RB. So sum of all vertical force RA plus RC minus W into length LAB minus 15 is equal to 0. RA RC is reaction at A and reaction at C. W UDL है। LAB मतलब L डिस्टेंस AB, A से लेके बी तक डिस्टेंस था, इसलिए हमने स्मॉल मेंशन किया, ओके। तो आप यदि डायग्राम में देखेंगे तो ए और बी है 3 मीटर, ए और बी इज 3 मीटर। तो ये लेंथ ए बी माइनस 15, ये पॉइंट या कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, इज इक्वल टू 0। सो वी गेट आर ए प्लस आर सी
is equal to W is 20 into 3 plus 15 is equal to 75 kilonewton. This is equation 1. Taking moment about A, RA into 0 minus RC into 6 plus W into 3 divided by 2 plus 15 into 8 is equal to 0. Point A के अबाउट मोमेंट निकालना है. So RA into 0 minus RC into 6, 3 plus 3 6 plus W is 20 into 3, that is complete total load, into 3 by 2, that is UDL का जो सेंटर है, UDL का सेंटर है उसका, वहाँ से हमने वो मोमेंट का डिस्टेंस लिया. सो इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 15 पॉइंट लोड है इंटू 8 इज इक्वल टू 0. इसको रीअरेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं. RC इंटू 6 इज इक्वल टू 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 15 इंटू 8. वी गेट RC इज इक्वल टू 35. We substitute the value of RC is equal to 35 in equation 1. So we get RA plus 35 is equal to 75. RA is equal to 75 minus 35 is equal to 40 kilonewton. तो हमें RA और RC मिल गया. अब हम shear force कैलकुलेट करते हैं. shear force at A, तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं. shear force का हमने देखा है जो 4 पॉइंट कंसिडर करें A B C D, ठीक है, A B C D, ये चारों पॉइंट पे हमें शेयर फोर्स निकालना है. हमने हमेशा शेयर फोर्स जब निकालते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं. लेफ्ट के बाजू की सारे फोर्सेस कंसीडर करते हैं. हर पॉइंट पे दो केस पकड़ते हैं, दो केस कंसीडर करते हैं. वन जस्ट लेफ्ट ऑफ ए और सेकेंड एट ए, एट दैट पॉइंट, जस्ट लेफ्ट ऑफ दैट पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट. वैसे यहाँ पे शुरू करते हैं. शेयर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए is equal to 0. Shear force at A is equal to RA is equal to 35 kilonewton. Then second is at point B. At point B हम देखते हैं तो UDL है 20 kilonewton per meter acting downwards, that is at LA is equal to 0 to L is equal to 3 meter from A. Shear force at just left of B, B से left थोड़ा, तो वहाँ पे कौन सा आता है लेफ्ट साइड से देखते हैं. RA वर्टिकल अपवर्ड माइनस UDL W है इंटू 3, सो विच इज इक्वल टू 35 माइनस 20 इंटू 3. सॉल्विंग वी गेट माइनस 25. शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या आता है, फिर से लेफ्ट से कंसिडर करते हैं. RA 35 माइनस W इंटू 3, दैट इज माइनस 20 इंटू 3. सॉल्विंग वी गेट माइनस 25 kilonewton. Okay. At point C, that is L is equal to 6 meter from A. Shear force at just left of C is equal to shear force at C is equal to RA minus W into 3. Shear force left of C is equal to RA is 35 minus W into 3 is equal to minus 25 kilonewton. शेयर फोर्स एट C, अब जब शेयर फोर्स एट C है तो वहाँ पे रिएक्शन है RC, वो भी कंसिडर करना है. सो शेयर फोर्स एट C इज इक्वल टू RA माइनस W इंटू 3 प्लस RC. RA वर्टिकल अपवर्ड 35 माइनस W माइनस 20 इंटू 3 प्लस RC 40. Solving we get 15 kilonewton. Calculation of shear force at point D, that is end support, that is at a distance of 8 meter from A. So we get shear force just of left of D is equal to RA minus W into 3
plus RC. Substituting the value, 35 minus 20 into 3 plus 40 is equal to 15. The same is, at shear force at D, we have an additional point load acting downwards. So we get RA minus W into 3 plus RC minus 50. That is shear force at D. We substitute the value. RA is 35 minus W is 20 into 3 plus RC 40 minus 15 is the constant point load, which you get is equal to 0. So taking all the shear force, we draw the shear force diagram. Shear force diagram, we get it like this. At point A, just left of A, 0. Shear force at A, 35. So 0, 35, straight line comes. Next, shear force just left of point B is minus 25 kilonewton. Shear force at point B, minus 25 kilonewton. So if you draw, minus 25 would be below the beam. So we draw minus 25 below, take the point minus 25 below it. We join this point. Then come to the point C. At point C, left of point C, shear force left of point C is minus 25 kilonewton. You join to that. You get a straight line. Then shear force at point C. At C, we had a reaction, that is 40. So minus 25 plus 40 comes 15. सीधा C पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट आता है 15. ये दोनों लाइन ज्वाइन कर लिए तो सीधा एक लाइन बनता है. उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट डी. शेयर फोर्स एट पॉइंट डी अगेन 15 kilonewton. Then you join that line. Then shear force just left of point D. I repeat, shear force just left of point D, it comes to plus 15, and shear force at D 0. So you add all this point and you get this diagram. Now bending moment. So same diagram repeat, we will find bending moment. Bending moment at A. At point A, L is equal to 0 from A. So bending moment RA into 0, 0. At point B, that is at L is equal to 3 from A, which is equal to RA into 3 minus W into 3 divided by 2. RA is 40 into 3. W is UDL minus 20 into 3 divided by 2. By solving, we get bending moment at B 30 kilonewton meter, which is plus. The bending moment at point C, that is at 6 meter from A. Now RA into 6. अब आप देखिए RA into 6 प्लस है, क्योंकि RA और 6 देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये क्लॉकवाइज है, जिसकी वजह से सैगिंग होता है, तो ये प्लस. माइनस W into 3. W is UDL. आप अगर पॉइंट C के लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे और ये फोर्स कंसिडर करेंगे और मोमेंट अबाउट C देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आता है, इसलिए माइनस W into 3 divided by 2 plus 3 bracket close. Solving, we get minus 30. At point D, RA into 8. RA into 8 पॉइंट D से लेफ्ट साइड में देखिए, RA पॉइंट A को देखिए, वो RA फोर्स के वजह से जो मोमेंट पॉइंट D पे होता है कैसा होता है, वो मोमेंट होता है क्लॉकवाइज. सो प्लस RA into 8 माइनस W हियर इज UDL. लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, पॉइंट D पे हाथ रखिए और लेफ्ट साइड से देखिए तो पूरा UDL है. UDL नीचे एक्ट होता है, तो उसका आप सेंटर लीजिए, that is minus W into 3, ये टोटल लोड इंटू उसका सेंटर डिस्टेंस है 3/2. 3 डिवाइड बाई 2 से लेके D तक पॉइंट है तो कितना आता है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 5. दिस इज द डिस्टेंस. यानी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, UDL का जो डिस्टेंस है
वो यूडीएल का मिड स्पैन जो है, मिड स्पैन कितना है 3/2, वो पॉइंट से लेके तो डी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस आता है 3/2 + 5 आता है, 3/2 + 5 होता है। अब डायग्राम में देखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, समझ जाएंगे। अब ये जो फोर्स है ये नीचे एक्ट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है। अगर आप पॉइंट डी पे हाथ रख के देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हॉगिंग मोमेंट हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव। प्लस आर सी इंटू डी, प्लस आर सी इंटू डी, सो आर सी अपवर्ड है इंटू 2, ओके। ये आप डी से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज मोशन है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव है। So we solving, we get bending is equal to 0. Now next चीज यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एक पॉइंट पे पॉजिटिव दिखाता है, दूसरे पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव दिखाता है। यदि आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इज -30 और एट पॉइंट B +30, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बेंडिंग मोमेंट पहले ऊपर था बीम के, उसके बाद बीम के नीचे आया, तो ये बीम को क्रॉस करता है, कहीं ना कहीं कट करता है। जहाँ बीम को ये कट करता है यानी वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, या इसको पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर कहते हैं, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। तो हमें ये पॉइंट भी निकालना ज़रूरी है, ये पॉइंट भी निकालना ज़रूरी है जनरल प्रॉब्लम में, ताकि हम डायग्राम में ठीक से लोकेट कर सकें। ओके, सो ये पॉइंट को कैसा निकाल सकते हैं? हम क्या करते हैं, लेट डी बी अ डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब अलजेब्रा का थोड़ा बहुत हेल्प लेते हैं, जो हमने 8, 9, 10 में थोड़ा बहुत सीखा है। लेट डी बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी अ पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर, यानी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो ऐसा एक डिस्टेंस अज्यूम करते हैं। तो फिर से वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का हम एक्सप्रेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू आर ए इंटू डी, यानी आर ए वर्टिकल लेफ्ट से हम देखते हैं, कोई भी एक पॉइंट डी अज्यूम करते हैं, लेफ्ट से हम देखते हैं, तो आर ए इंटू डी माइनस 20 इंटू 3 दैट इज यूडीएल इंटू 3/2 यानी यूडीएल का मिड स्पैन प्लस डी -3 इंटू 3। अब आप बोलेंगे कि हमने आर ए लिया है पहले एक फोर्स लेफ्ट साइड में, उसके बाद यूडीएल लिया है, सिर्फ ये दो फोर्स ही क्यों लिया, आर सी नहीं लिया ना 15 लिया? ऐसा है कि हमने जब बेंडिंग मोमेंट निकाला तो हमने देखा पॉइंट बी पे प्लस है, पॉइंट बी पे प्लस है, पॉइंट सी पे माइनस है, बी पे प्लस है, पॉइंट सी पे माइनस है। मतलब बी टू सी जब जाएगा तो कहीं ना कहीं बीच में बेंडिंग मोमेंट क्रॉस होगा या 0 आएगा, बेंडिंग मोमेंट कट होगा बीम पे या रेफरेंस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। तो यानी बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर, आई रिपीट, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। इसलिए हम जो डिस्टेंस डी है बी और सी के बीच में अज्यूम करते हैं, बी और सी के बीच में वो डिस्टेंस अज्यूम करते हैं और उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट का, जो अभी हमने निकाला है। तो ये एक्सप्रेशन आप देखेंगे, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि बी और डी के बीच में, बी और सी के बीच में है, ओके। इसलिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, हम बी और सी के बीच में कोई एक जगह पे ऐसा रफली हाथ रखते हैं और लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या दिखता है, आर ए इंटू कोई भी एक डिस्टेंस डी माइनस कंप्लीट यूडीएल दिखता है, इसलिए 20 इंटू 3 इन ब्रैकेट अगेन 3/2 प्लस डी -3। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है d इज इक्वल टू 4.5 मीटर फ्रॉम ए, यानी ये पॉइंट है जहाँ पे प्लस से माइनस क्रॉस हो रहा है। अब आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 है, बेंडिंग मोमेंट एट बी 30 किलो न्यूटन है, बेंडिंग मोमेंट एट सी -30 है, बेंडिंग मोमेंट एट डी 0 है, और जहाँ पे कट हो रहा है वो डिस्टेंस 4.5 मीटर है। ये तो मिल गया हमको, ये साइड पॉइंट्स भी हम लोकेट कर लिए जाएंगे, समझे। सी पॉइंट पे
बी पॉइंट पे ज्वाइन करते टाइम पे डायग्राम कैसा होगा। हमने देखा है जब यूडीएल आता है तो पैराबोलिक आता है, तो ए से बी तक यूडीएल पूरा पैराबोलिक, ए से बी तक यूडीएल पूरा पैराबोलिक है। फिर बी के आगे एक स्ट्रेट लीनियर लाइन आती है, बी के आगे एक स्ट्रेट लीनियर लाइन आती है, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल कंप्लीटली हम कंसिडर कर रहे हैं, यूडीएल हम कंप्लीटली कॉन्स्टेंट लोड की तरह कंसिडर कर रहे हैं। ए से बी तक यूडीएल थोड़ा 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 बढ़ रहा था, यूडीएल का यानी टोटल लोड थोड़ा बढ़ रहा था ए टू बी, लेकिन बी के बाद कंप्लीट यूडीएल लेते हैं इसलिए एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए ए टू बी पैराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन नीचे तक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन नीचे तक 30 किलो न्यूटन सी तक, और सी के बाद फिर डी को ज्वाइन करते हैं जहाँ जीरो है, तो वो लीनियर है। बी टू सी यानी 30 किलो न्यूटन माइनस 30 किलो न्यूटन नीचे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और फिर सी टू डी ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। So this is about the first numerical. Now the second numerical. Draw shear force and bending moment diagram. आप नीचे देखेंगे एक यूडीएल है completely 100 न्यूटन पर मीटर, ए पॉइंट लेफ्ट साइड है, बी पॉइंट पे सपोर्ट है, सी पॉइंट पे सपोर्ट है, और डी पॉइंट पे सपोर्ट नहीं है। ए और डी पे सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ए और बी पोर्शन ओवरहैंग है, और वैसे ही सी और डी पोर्शन ओवरहैंग है। ओके, ए टू बी 2 मीटर, बी टू सी 2 मीटर, सी टू डी 2 मीटर। You have to find the reaction. Reaction will be at RB and RC. तो सेम मेथड यूज करेंगे, सब सेम ही है। RA प्लस RC माइनस W इंटू L इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिर्फ यूडीएल लोड है। We have to find reaction RB and RC. RB plus RC माइनस W इंटू L इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ यूडीएल फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है। So we get RB plus RC is equal to 100 into 6, 600 kilonewton. Taking moment about B, we take it again from left side, overhand section, minus W into 2 plus RB is into 0 minus RC into 2 plus W into 4 divided by 2 is equal to 0. Substitute the value, minus 100 into 2 plus RB into 0 minus RC into 2 plus 100 into 4 divided by 2 is equal to 0. Solving, we get RC is equal to 300. We substitute the value of RC in the equation 1 and we get RB plus 300 is equal to 600. RB is equal to 300. So RB and RC 300. Shear force at A. Again same way, we begin with the left side at point A, B, C, D, and at that point we will find shear force just left of it and at that point. So shear force at left of A is nothing, 0, and shear force at A there is no support, so again 0. Shear force at B, that is at L, is equal to 2 meter from A. So just left of B is nothing but UDL load minus W into 2, which is minus 100 into 2 is equal to minus 200. Shear force at B we have RB reaction, so we get from left side minus W into 2 plus RB, so minus 100 into 2 plus 300, 100 kilonewton. Next, shear force at C. At point C, that is at L is equal to 4 meter from A. Shear force just left of C, C पे जो फोर्स है वो छोड़ के बाकी सारे जो लेफ्ट में फोर्स है वो कंसिडर कीजिए। यूडीएल है 4 मीटर तक C तक, तो माइनस W इंटू 4 प्लस RB minus 100 into 4 plus 300, we get minus 100 kilonewton. Shear force at C, just at C, is equal to minus W into 4 plus RB plus RC,
एट सी पे जो फोर्स है आर सी वो भी हमने कंसिडर किया. सो वी गेट -100 इंटू 4 प्लस 300 इट्स 200 kilonewton. At point D, end support that is at L is equal to 6 meter from A. Shear force at just left of D is equal to minus W into 6 plus RA plus RC, which is equal to minus 100 into 6 plus 300 is equal to 0. The same is been repeated. So this is the shear force diagram. At A it is 0. At B it's just left of B is minus 200. At B it comes to be 100. Then shear force again at C it's minus 100. Sorry, shear force left of C is minus 100. Shear force at C is 200. Shear force at D is 0. So shear force at A 0. Shear force just left of B minus 200. You join this. अब ये यूडियल है इसलिए इंक्रीजिंगली shear force बढ़ रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन क्रॉस में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगा बट एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइंड आएगा बीम को, यानी with increase in distance the shear force is also increasing, okay, at a constant rate. At a constant rate shear force is also increasing. तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा. फिर एट पॉइंट पे एकदम सडनली एक कॉन्सेंट्रेट लोड है आर बी, तो ऊपर जाता है. सो यू गेट 100. नेक्स्ट एट पॉइंट सी वी हैव जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट सी minus 100. तो 100 और ये minus 100 आप ज्वाइन कीजिए. अगेन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन बट क्रॉस. इट इज़ नॉट completely horizontal but a straight line, okay, inclined line. हम उसके inclined straight line, we get a inclined straight line. फिर C पे अगेन you know minus 100 plus RC is 300, तो 300 minus 100 you get 200, तो straight 200 ऊपर. और फिर एट पॉइंट डी पे shear force 0 है, तो 200 से लेके 0 तक ज्वाइन करना है. अगेन स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन. ये आपको डायग्राम आएगा. बीम के ऊपर पॉजिटिव, बीम के नीचे नेगेटिव, बीम पे 0. बीम इज द रेफरेंस लाइन. ओके, नेक्स्ट find RA and next is we have to find bending moment diagram. Same diagram. We have already find RA and RB. Okay, we find bending moment. At point A, at L is equal to 0 from A, bending moment is RA into 0 is equal to 0. Now there is nothing like RA over there. There is nothing, it's a mistake. So it is just 0. There is no support over there, so it's 0. RA nahi hai udhar. It is by mistake it happened. It's 0. At point B, at L is equal to 2 meter from A, that is minus W into 2 divided by 2. Substitute the value. Minus 100 into 2 divided by 2. It's a UDL. Okay, so get bending moment is equal to minus 200 kilonewton. And bending moment at mid span. अब हमने ए बी सी डी पे निकाला, लेकिन सेंटर पे नहीं निकाला, तो हम सेंटर पे भी निकालेंगे, मिड स्पैन पे भी निकालेंगे. हमने उसको नाम दिया ई. टोटल 6 मीटर लेंथ है बीम का, स्पैन का. मिड स्पैन हो गया 3 मीटर. 6 डिवाइड बाई 2 3 मीटर फ्रॉम ए. सो बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. लेफ्ट हैंड साइड देखिए पूरा, सेंटर से मिड स्पैन से लेफ्ट साइड, माइनस डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर बी 1 है, आर बी इंटू 1. सो बी पॉइंट से मिड स्पैन पर डिस्टेंस 1 मीटर है. सो आर बी इंटू 1. We substitute the value minus 100 into 3 divided by 2
plus 300 into 1. By solving, we get minus 150 kilonewton. At point C, that is at L is equal to 4 meter from A, bending moment is equal to minus W into 4 divided by 2 plus RB into 2. Substituting the value, we get bending moment at C minus 200 kilonewton per meter. Bending moment at D at L is equal to 6 meter from A. That is, substitute the value, solve it. Bending moment at D is equal to 0. Now we draw the bending moment diagram. At point A it is 0, at point B it is 200, at point B it's minus 200, at center or midspan, at midspan it's minus 150, at point C it's minus 200, at point D it's 0. So you put the line and you draw it with parabolic curve. You joined all this line. ये जो पॉइंट आपल्याला भेटते, ये पॉइंट हमको जो मिल रहा है, इसको पैराबोलिक कर्व से एक रफ हैंड से स्केच से बना दीजिए, जॉइन कीजिए. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर द